मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में न केवल इस कन्वेंशन सेंटर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी उपस्थित प्रदेश के सभी अनुदेशक और रसोइयागण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब ने भी अपना अनुभव यहां पर बताया है। क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं, इन सभी बातों को बहुत नजदीक से पिछले 4.5 वर्षों के अंदर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में या प्रदेश के अंदर अनेक विभागों में जो परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन लोगों की धारणा को, प्रदेश के बारे में जो लोगों की धारणाएं थी, देश और दुनिया की धारणाएं थी, उसको बदलने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। एक व्यक्ति नहीं, एक सामूहिक प्रयास का यह प्रयास है। जब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तब सरकार को सफलता प्राप्त होती है और बेसिक शिक्षा परिषद में आपके सहयोग के बगैर परिवर्तन हो पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। आज आप यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोगों को हम यहां पर बुला नहीं पाए, वे लोग अपने अपने जनपदों में उपस्थित होंगे। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि 2017 में अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते और स्कूल अगर बंद हो गए होते तो मुझे लगता है कि स्कूल के बंद होने के साथ आप में से बहुत सारे लोगों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई होती। याद करिए, जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग स्कूलों में गया था तो तेजी के साथ छात्रों की संख्या घट रही थी। तब हमने 2017 के जुलाई में स्कूल चलो का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के बच्चों को स्कूल में आने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उनका नामांकन कराने, स्कूल में उन्हें लाने और आप सबसे मैंने इस बारे में उस समय अपील की थी कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, अन्य जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी लोग एक प्रयास करें कि वे घर घर जाकर के एक एक परिवार से संपर्क करें, संवाद करें। परिणाम सार्थक रहा। पिछले 20-22 महीनों की बात छोड़ दें तो प्रदेश के अंदर इन 4.5 वर्षों के दौरान 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में पढ़े हैं। और अगर आप सोच सकते हैं कि ये संख्या जिस तेजी के साथ 2017 के पहले घट रही थी, अगर ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहा, मुझे याद है मेरा एक शिक्षक बहुत पुराना परिचित था, वो मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे आना हुआ? उसने कहा कि मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूं कि हमारे स्कूल में केवल 3 बच्चे बचे हैं और अगले वर्ष उनमें से एक बच्चा 5वीं पास करके चला जाएगा, 2 बच्चे बच जाएंगे, वे भी पता नहीं भेजते कि नहीं भेजते हैं, इसलिए मेरा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता। तो मैंने कहा भाई, जब आपके कारण वो संख्या घटते घटते 3 तक पहुंच गई है तो फिर आगे आप अपने आगे की यात्रा क्यों तैयारी करना चाहते हैं? आप भी तो उसी प्रकार की तैयारी करिए। आप जाइए,
अपनी पूरी टीम को लेकर के गांव में घर घर जाइए, अच्छा माहौल बनाइए और स्कूल में इस लायक माहौल बनाइए कि जिससे स्कूल को हम आगे बढ़ा सके, लोगों के विश्वास का प्रतीक बन सके। और उसने सचमुच मेहनत किया। उसने पहले वर्ष मेहनत किया, 3 से बढ़कर के संख्या 45 हुई और 45 से बढ़कर के वर्तमान में 350 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। टीम वर्क का परिणाम क्या होता है, ये यहां पर देखने को मिला। और मैं आज आप सबसे ही कहना चाहता हूं, 54 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वैसे ही नहीं पढ़े हैं। उसके पीछे वहां पर कार्यरत शिक्षकों, अनुदेशकों और अच्छा और गर्म भोजन खिलाने वाले रसोइयों का भी योगदान है। जब सब लोगों ने सहयोग किया तो फिर ये चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया। ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब सरकार के द्वारा नहीं, जन सहभागिता से हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कायाकल्प को करेंगे। आखिर उस स्कूल से कोई पढ़ा होगा, कुछ तो होगा, कोई सांसद होगा, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई ग्राम प्रधान होगा, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा। ये जितने भी लोग आए हैं आखिर किसी स्कूल से तो आए होंगे। इनकी संख्या तैयार करना, इनको इनके विद्यालय के साथ जोड़ना और पुरातन छात्र परिषद के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, ये दोनों के लिए यादगार होता है, विद्यालय के लिए भी और उस छात्र के, उस पूर्व छात्र के लिए भी। इसके माध्यम से पहला प्रयास हमने किया। फिर बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि हर एक शिक्षक इस बात को नोट करेगा, हर एक बेसिक शिक्षा परिषद का अधिकारी एक एक विद्यालय गोद लेगा, हर प्रशासनिक अधिकारी को, हर पुलिस अधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को। और आज आपके 1,56,000 जो विद्यालय हैं प्रदेश के अंदर, इनमें से 1,30,000 विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अच्छी फ्लोरिंग हो गई, अच्छा रंग रोगन हो गया। जो पहले पेड़ सड़कों पे नहीं बल्कि यानी जंगल में नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा विद्यालय में जो पेड़ उगे रहते थे, आज वहां से पेड़ हट गए हैं, विद्यालय साफ सुथरा दिखता है। वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो गए, पेयजल की सुविधा अलग अलग हो गई। ये सभी सुविधाएं ही ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन प्रयोग रहा। इसने भी उन छात्रों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। तीसरा, हर बच्चे को, मुझे याद है 2017 में जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के दौरे पे गया था, 75% बालिकाएं और लगभग 40% बालक ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। उनकी यूनिफॉर्म सही नहीं थी, वे जाते थे, कितनी भद्दी यूनिफॉर्म उनके पास रहती थी, कैसी स्थिति रहती थी।